चुनावी माहौल और इस चुनावी माहौल में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं पर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अपनी दो लिस्ट जो है जारी कर दी और कांग्रेस ने अपनी भी लिस्ट जो है जारी कर दी। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा लोकसभा में एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक उन्होंने उजागर नहीं किया। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव। यादव साहब से मैं जानता हूँ, यादव साहब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले अभी तक कांग्रेस ने एक भी हरियाणा की खासतौर पे मैं बात करूं किसी भी चेहरे का जो है सामने नहीं लेके आए। पहले तो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट उस पर प्रश्न लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है उसकी। तो क्या अचानक से जो है आपने सीजीआई को हटा के और अपने नुमाइंदों को बैठाकर अपनी मर्जी के लोग लगा दिए, और उसमें अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर आपत्ति भी जताई है। अब ये ईवीएम मशीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन से पिछले पिछले एक साल से हमारे विपक्ष के तमाम नेता ये जो है वो टाइम मांग रहे हैं कि उनको टाइम दिया जाए कि जो वीवीपैट है उसकी गिनती होनी चाहिए, जो पर्ची जो निकलती है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने आज तक टाइम नहीं दिया। अरुण गोयल किस हालात में इस्तीफा दे के गए हैं। अभी ये जो बॉन्ड जो अभी आए हैं, अभी बॉन्ड निकले हैं, बॉन्ड जिसके बारे में सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, इसमें जो एक जुआ खेलने वाली कंपनी है उसने करोड़ों रुपए दे रखे हैं। जितने भी आपके जो जितने भी व्यापारी हैं, अब इसमें लिस्ट में धीरे धीरे उजागर हो रही है बात कि किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है, बीजेपी को दिया है। जो यानी कि उजागर नहीं कर पा रहे थे, इनकी पोल खुल रही है धीरे धीरे। उन लोगों को इन्होंने दिया है जो जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो सी पोर्ट का काम करते हैं, एयरपोर्ट का काम करते हैं। यानी कि जो एक पाकिस्तान की कंपनी है उससे भी पैसा ले रखा है इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। तो इन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये सरकार तो बैकफुट पे आएगी। अब अभी राहुल गांधी जी ने किसानों की बात करी है, एमएसपी देंगे उनको, सब्सिडी देने की बात करी है। युवाओं को कहा है कि भी हम एंटरशिप जो करवाएंगे 1 लाख रुपए देंगे। उसमें युवाओं के लिए जो है उन्होंने रोजगार की बात भी करी है कि जो हम सबसे पहले जो रोजगार जो 3 लाख रोजगार जो बचे हुए हैं उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करी है। महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देने की बात कर रही है। राहुल जी बात कर रहे हैं किसकी, किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी और उसकी। और मोदी जी क्या बात करते हैं, अपनी गारंटी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं। अभी जो है रामलीला मैदान में जो है जो जो कल रैली हुई है, वो पहले ही अगर कर देते तो वहां पर जो है वो ना तो बैरिकेड लगाने की जरूरत पड़ती, इनको पहले ही अलाउ कर दिया होता, कह दिया होता भाई ट्रैक्टर नहीं आने देंगे, आप वैसे आइए। तो क्यों हर हर समाज व्यक्ति को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? अभी कैप्टन साहब हरियाणा की मैं बात कर लेता हूँ। गठजोड़ की जो गठबंधन की सरकार थी वो कहीं ना कहीं अब टूट गई है। और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब गाय जाती है तो खूंटा पाड़ के जरूर लेके चली जाती है। एक तंज उन्होंने कसा। वो ये तो ठगबंधन था, खुली लूट चल रही थी, भारी भ्रष्टाचार था। और मुख्यमंत्री जी अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो उनको हटाने की जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन ये गठबंधन तो स्वार्थ का गठबंधन था, सरकार चलाने का मकसद था। अब जो है अपने किसी तरीके से इंडिपेंडेंस को करके अपना काम चला रहे हैं। गठबंधन जरूर टूटा लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी बदल दिया गया। ओबीसी चेहरा है जो अब वो मुख्यमंत्री है प्रदेश। देखो, मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात तो मैं कह सकता हूँ, विंडिक्टिव नहीं थे, ऑनेस्ट थे। लेकिन जो उनके आसपास जो लोग थे उनने तो लूट बजा रखी थी ना। क्या उसमें मुख्यमंत्री जी ने आंख क्यों बंद कर रखी थी अपनी? उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जो उनके आसपास लोग हैं, ट्रांसफर्स हैं, आपके नौकरियां शरेआम बिखरी हैं, ये कह रहे हैं खर्ची पर्ची नहीं चलती। यहाँ तो केवल खर्ची खर्ची के ऊपर सारा काम चल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मुख्यमंत्री में अगर कोई कमी नहीं थी, अगर वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे तो उनको बदला क्यों? केवल चेहरा बदलने से बात नहीं बनती है कि हमने ओबीसी का चेहरा लगा दिया वहां पर, लेकिन उसका तजर्बा होना चाहिए।
वो 4 महीने में क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। कैप्टन साहब ये रही बात, और कब तक हम कांग्रेस की लिस्ट की बात करूं, प्रदेश की बात करूं, कब तक जो है लोकसभा उम्मीदवारों की जो है लिस्ट सूची हो 18 जाए? को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। मेरी आज बातचीत हुई थी, जो हमारे भागचरण दास जी हैं, उनसे बातचीत हुई थी मेरी, जो हमारे क्लस्टर के चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के। उन्होंने बताया कि भी जो है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई थी, बता रहे थे 18 तारीख को सीईसी की मीटिंग है, उसमें डिसाइड करेंगे। अब बीजेपी की बात कर लेता हूँ। बीजेपी ने गुरुग्राम लोकसभा से अपना जो प्रत्याशी है उतार दिया, उनको काफी समय भी मिलेगा लोगों के बीच जाने में। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, क्योंकि लेट जिस तरीके से नाम हो रहा है। अब उनको मौका मिलेगा ना जनता के बीच में आ जाने का। कल तो गए नहीं, 4 दफा यहाँ से एमपी बने हैं। मेरे ख्याल से 200 गांव भी उन्होंने अगर करे हों जीतने के बाद भी, और चुनाव से पहले भी। मैं 400 गांव तो मैं कर चुका हूं पहले ही। मैं तो 400 गांव और कर लेता, लेकिन अब इन्होंने जो है पैनल पुल बनाने शुरू कर दिए। यानी कुछ लोग जो हैं हमारी पार्टी के अंदर, अब जैसे सुरजी चौधरी है, उनके साथ भी उनके साथ भी जो है पैनल में नाम डाल दिया, मेरे साथ पैनल में नाम डाल दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो पार्टी है, पार्टी के जो नेता हैं, मेरा उनसे एक ही करबद्ध जो है प्रार्थना है कि मेरिट के आधार पर जो सर्वे आया है, अगर सर्वे आया अगर आया हुआ है तो उसके हिसाब से जो है टिकट वितरण करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कम से कम 4-5 सीटें जरूर आएंगी। कैप्टन साहब, बीच में आप नाराज थे, वो प्रदेश प्रभारी हो या कांग्रेस के जो गुटबाजी थे उससे भी कहीं ना कहीं खफा थे, और आपने भी कहा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे गुड़गांव लोकसभा से। क्या अब जो पार्टी आप पे एक बार फिर विश्वास जताती है कि कैप्टन अजय यादव फिर मैदान में दिखेंगे? नहीं, मेरा नाम पैनल में डाल दिया उन्होंने, कंसिडर कर रहे हैं। पार्टी का टिकट देके तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से कौन भागता है? पैनल की बात करूं तो एक नया नाम, यानी कि पैरासूट कैंडिडेट की मैं बात करूं, राज बब्बर, वो भी कहीं ना कहीं पैनल में जरूर देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से उनको जो है तैयारी कराई जा सकती है, उनको लड़ाया जा सकता है। राज बब्बर एक व्यक्ति का नाम जानता है गुड़गांव में, एक गांव का नाम जानता है? ये क्या एक तमाशा हो रहा है? जिस तरह एक डुगडुगी बजाता है ना मदारी, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, कभी किसी का नाम डाल दो, कभी किसी का नाम डाल दो, ये हो रहा है। और क्या हो रहा है? हाँ, तो नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे होगा, क्योंकि राव दान सिंह का भी नाम कहीं ना कहीं जिसमें। छोड़िए, आप दान सिंह के बारे में कई दफा मैं बोल चुका हूँ, उसका नाम लेके आप जो है, वो रहने वाला भिवानी का, महेंद्रगढ़ से विधायक, और वो इतना बड़ा नेता बन गया कि वो टिकट मांग रहा है, भिवानी से भी टिकट मांग रहा है, यहाँ से गुड़गांव से भी। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़े नेता है, बहुत ईमानदार है, और उन्होंने कभी कोई कॉलोनाइजेशन नहीं किया। बहुत ही साफ सुथरी उनकी छवि है, उनका नाम रखा है। उनकी मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। यदि एक कटाक्ष वाला सवाल है मंत्री जी, जिस तरीके से यदि राज बब्बर को टिकट मिलती है, क्या कैप्टन अजय यादव उनके साथ प्रचार में नजर आएंगे? मेरी तरफ से किसी को टिकट दे दें, जिसको टिकट देंगे उसकी मदद करेंगे, लेकिन जो आदमी दागी होगा उसकी मदद हरगिज नहीं करूंगा। चुनावी दौर है कैप्टन साहब, लगातार जिस तरीके से आपने कहा 400 गांव अभी आप कर चुके हैं, अभी भी लगातार कार्यकर्ताओं से आप घिरे हुए बैठे हैं, अपनी जो टीम है उनसे कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी आपके साथ खड़ी होती है तो कितनी मार्जिन से कैप्टन अजय यादव जो है जीत हासिल करें? इसके बारे में बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अभी पिछली बार मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड था, मेरी ज्यादा तैयारी थी। पुलवामा अटैक हो गया, बालकोट अटैक हो गया, उसकी वजह से अभी जो है ये कहना बड़ा मुश्किल है। चुनाव आने दीजिए, टिकट मिलने दीजिए, जब बिसात बिछेगी तब बताएंगे क्या रहेगा। किन मुद्दों को लेके, अंतिम सवाल है, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में कैप्टन अजय यादव जाएंगे टिकट मिलती है तो? मैं तो उपलब्धि पूछेंगे, राव इंद्रजीत सिंह की क्या उपलब्धि है, कितने उन्होंने रेवाड़ी के दोनों बस स्टैंड वो नहीं बना पाए, धारोड़ा का और रेवाड़ी का। यहाँ का बस स्टैंड टूटा पड़ा हुआ है, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल जो है वो जमीन में मिला दिया, यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ ढंग का नहीं है, डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, मेट्रो का एक पिलर नहीं खड़ा कर पाए, रेलवे स्टेशन का जाम आज तक पूरा नहीं कर पाए।
क्या उपलब्धि है राव इंद्रजीत सिंह जी की, वो बता दें। हम्म। जनता के बीच में जा रहे हैं, केवल मोदी के नाम से बात बनने वाली नहीं है। हम्म। उनको जाके जनता के बीच में कितनी बार आए हैं, जीतने के बाद, हारने के बाद कितनी बार आए हैं, तो डिपेंड करता है ना कितनी बार आए हैं। यदि जनता विश्वास कैप्टन अजय यादव पे जताती है, आप उनकी उपलब्धियां पूछेंगे कि पिछले 10 साल में क्या क्या उन्होंने किया। यदि कैप्टन अजय यादव को जनता चुनती है तो कैप्टन यादव की क्या प्राथमिकताएं होने वाली है? ऐसी 3 मुख्य प्राथमिकताएं जो एक लोकसभा तो मेवात में रेलवे लाइन, यहाँ पर IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी कैंपस, अच्छा सिविल हॉस्पिटल, अच्छा बस स्टैंड यहाँ का आधुनिक, रेवाड़ी में जो है एम्स को पूरा करवाना, कोटला झील को करवाना, मेवात में यूनिवर्सिटी बनवाना, बहुत सारे काम है। कामों की कोई कमी है क्या? कोई काम करने वाला होना चाहिए ना। काम नहीं हुए। काम हुआ ही क्या है? मुझे राविंदर सिंह जी अपनी एक उपलब्धि बता दें, सिवाय इसके कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनको समय मिल जाता है लोगों के बीच में जाने का, फिर अपनी पगड़ी की दुहाई देते हैं, मेरी पगड़ी की लाज रखो। पिछली बार कहा था मेरा आखिरी इलेक्शन, आप फिर मैदान में आ गए। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि चुनाव में जब ये उतरेंगे, पार्टी पे विश्वास जताती है, तो जो अभी हाल यानी कि वर्तमान में जो सांसद हैं, केंद्रीय में राज्य मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं उपलब्धियां जरूर जनता से पूछेंगे कि पिछले 10 साल में गुरुग्राम लोकसभा में ऐसे कौन से विकास कार्य कराए हैं जो उनके आधार पर वो वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव की मैं बात करूं तो गुरुग्राम लोकसभा में सबसे ऊपर जो नाम है वो इन्हीं का है। लेकिन एक पैरासूट कैंडिडेट की भी बात चली आ रही है, जिसमें कि राज बब्बर का नाम है। अब देखना होगा कि पार्टी कैप्टन अजय यादव में अपना विश्वास जताती है या फिर राज बब्बर में। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।